एक वो किसान है जो अपने खेत में उस चीज को देखता है जिसको वो नहीं चाहता है, और वो सारी चीजें निकाल के फेंक देता है। उसने गेहूं बोया है, गेहूं की फसल बहुत बढ़िया है, पर बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे पौधे भी हैं जो उसको नहीं चाहिए। तो एक किसान है जो सारी की सारी फसल, सारी चीजें जो खेत में लगी हुई है उनको उड़ा के फेंक देता है। एक वो किसान है जिसके खेत में भी वही हाल है, जिसके खेत में भी वही हाल है, वो गेहूं को तो निकाल के फेंक देता है और जो बुरी चीज है उसको उगने देता है। और एक ऐसा किसान है, उसके खेत में भी वही हाल है, परंतु जो गलत उस खेत में उग रहा है, जंगली घास जो उस खेत में उग रही, उनको उखाड़ के वो बाहर फेंक देता है और अपनी गेहूं की फसल को वो बचाता है। इन तीनों में तुम कौन सोचते हो कौन बुद्धिमान है? अब यहां बैठे बैठे तो कहोगे ना वो आखिरी वाला नहीं, परंतु वो तो तीनों के तीनों किसान जानते हो कौन है, वो तुम हो। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब की बार तुम कौन से किसान बने हो जो एक पौधे की वजह से सारी अपनी खेती फेंक देते हैं, या वो जो बुरे को रखते हैं अच्छे को फेंक देते हैं, या वो जो अच्छे को रखते हैं और बुरे को फेंक देते हैं? क्या तुमको नहीं लगता है कि आज इस संसार के अंदर यही बात है? या तो सब कुछ फेंका जा रहा है, या अच्छा फेंका जा रहा है, बुरा रखा जा रहा है, और होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? होना वो चाहिए कि बुरे को फेंका जाए और अच्छे को रखा जाए। अच्छाई क्या है? अच्छाई क्या है? नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये नर्तन इस भवसागर को पार करने का साधन है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। सुनो 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 सुनो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। इसको तो तुम उखाड़ के फेंक देते हो। जो अच्छा है, जो कृपा है, इसके बारे में तो तुम सोचते भी नहीं हो। तो तुम कौन से किसान हो? और अगर ऐसे खेती करोगे तो फसल की चाह भी छोड़ दो। परंतु चाह तुम्हारी फसल की इतनी है, परंतु जो चीज सचमुच में भगवान की कृपा है उसको तुम पहचानते नहीं।